तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है या शिक्षक दिवस मनाने का कारण क्या है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है और हर वर्ष यह 5 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 5 सितंबर 2024 को 49वीं जयंती मनाई जा रही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को आधुनिक शिक्षा की दिशा में आगे ले जाने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर शिक्षक के रूप में की थी। एक अध्यापक होने के साथ ही राधाकृष्णन प्रसिद्ध दार्शनिक, विचारक और राजनेता भी थे। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष 5 सितंबर। वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आइए जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी वर्तमान तमिलनाडु के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सीतम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी राजस्व विभाग में काम करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन बाद में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इनके पिताजी ने उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में एडमिशन करा दिया। इसके बाद इन्होंने वेल्लोर के कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। बाद में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वर्ष 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। बता दें कि उनकी पूरी शिक्षा स्कॉलरशिप के जरिए हुई थी। राधाकृष्णन का 16 वर्ष की आयु में ही अपनी दूर की चचेरी बहन शिवा कमू से विवाह हो गया था, जिनसे उन्हें 5 बेटी और 1 बेटा हुआ। आपको बता दें कि इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकार थे। वर्ष 1919 में राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह मैसूर विश्वविद्यालय में ही दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद वर्ष 1926 में राधाकृष्णन ने भारत की ओर से अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी में सीयू का प्रतिनिधित्व किया था। इनके ज्ञान और प्रतिभा के कारण इन्हें बाद में इंग्लैंड के विश्वविख्यात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म के और नैतिकता के स्पेल्डिंग प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया 1939 ईस्वी में, जहां वह वर्ष 1948 तक कार्यरत रहे। राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासनकाल में सर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके इन्हीं अतुलनीय कार्यों और उपलब्धियों के कारण ही हर वर्ष उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपने जीवन में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें जर्मनी का पुस्तक प्रकाशन द्वारा विश्व शांति पुरस्कार सबसे खास माना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार हैं: द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन एंड सोसाइटी, महात्मा गांधी, लिविंग विद ए पर्पस, सर्च फॉर ट्रुथ, द फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने अपने जीवन में अनेक अनमोल विचार दिए हैं, जिसमें से कुछ विचार निम्न हैं। पुस्तकें वह माध्यम है जिनके द्वारा हम संस्कृतियों के बीच ब्रिज का निर्माण करते हैं। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि चुनौतियों के लिए